आज के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं डॉक्टर ज्योति सचान, एसएमएम गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज भीलवाड़ा। आज का जो वीडियो है इसमें हम अध्ययन कर रहे हैं कोशिका की संरचना के बारे में। कोशिका की संरचना के अंतर्गत जो कोशिकांग कोशिका के अंदर आते हैं उनका कुछ कोशिकांगों का हम अध्ययन कर चुके हैं, जैसे जीव द्रव के बारे में हम अध्ययन कर चुके हैं, गोल्जी एपरेटस के बारे में अध्ययन कर चुके हैं, माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है जो कोशिका के अंदर उपस्थित है उसके बारे में हम अध्ययन कर चुके हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया जो है इसे कोशिका का शक्ति गृह कहा जाता है, क्योंकि कोशिका के अंदर जितनी भी ऊर्जा उत्पन्न होती है वह माइटोकॉन्ड्रिया में संग्रहित रहती है। और इस चित्र को भी हम विस्तार से अध्ययन कर चुके हैं। आज हम अध्ययन करने जा रहे हैं कोशिका के अन्य कोशिकांग, जैसे अंतःप्रद्रवी जालिका। अंतःप्रद्रवी जालिका जो है ये कोशिका के अंदर कुछ वेसिकल्स और ट्यूब्स के रूप में फैली हुई रहती है और इसकी जो स्थिति होती है यह केंद्रक झिल्ली के पास होती है और जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है उन दोनों के बीच में स्थित होती है। और यह जो अंतःप्रद्रवी जालिका है, जैसा कि आप ये चित्र में देख रहे हैं, बीच में केंद्रक है और केंद्रक से प्रारंभ हो रही है ये, और यह अंत में जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वहाँ तक फैली हुई होती है। अब यह जो अंतःप्रद्रवी जालिका है यह पुनः दो प्रकार की होती है, जैसा कि आपको चित्र में दिखाई दे रहा है। एक स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होती है जिसे चिकनी अंतःप्रद्रवी जालिका कहा जाता है, और दूसरी होती है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, मतलब दानेदार अंतःप्रद्रवी जालिका। तो यह जो अंतःप्रद्रवी जालिका है इसके ऊपर राइबोसोम के कण बिखरे हुए होते हैं। जो खुरदुरी अंतःप्रद्रवी जालिका है उसके ऊपर राइबोसोम के कण बिखरे हुए पाए जाते हैं। और यह जो अंतःप्रद्रवी जालिका है, अगर इसके कार्यों की बात की जाए तो यह मुख्य रूप से कोशिका जो है, अंतःकोशिकी जो ट्रांसपोर्टेशन होता है इसी के द्वारा होता है। इसी के साथ ही एक्सचेंज ऑफ मटेरियल्स जो है वह भी विभिन्न प्रकार के द्रव्यों का जो एक्सचेंज होता है वह इस अंतःप्रद्रवी जालिका के द्वारा होता है। और इसके अलावा यह जो अंतःप्रद्रवी जालिका है यह कोशिका को एक मैकेनिकल सपोर्ट प्रदान करती है। इसी के साथ इसके ऊपर जो आपको राइबोसोम के कण दिखाई दे रहे हैं, ये राइबोसोम के जो कण हैं यहाँ पर प्रोटीन का संश्लेषण होता है। तो इस प्रकार जो अंतःप्रद्रवी जालिका है ये दो प्रकार की है, दानेदार अंतःप्रद्रवी जालिका और चिकनी अंतःप्रद्रवी जालिका। इसके पश्चात हम पढ़ते हैं राइबोसोम। तो जो राइबोसोम होता है यह जो है वह कोशिका का एक बहुत ही महत्वपूर्ण कोशिकांग है, और ये सूक्ष्म गोलिकाओं के रूप में कुछ तो कोशिका द्रव में बिखरी में पाया जाता है, और इसके अलावा जो दानेदार अंतःप्रद्रवी जालिका है उसके ऊपर यह राइबोसोम पाए जाते हैं। अब राइबोसोम जो है, राइबोसोम जो होता है ये 50% प्रोटीन और 50% आरएनए द्वारा इसकी संरचना का निर्माण होता है। और राइबोसोम को कोशिका का प्रोटीन इंडस्ट्री या प्रोटीन फैक्ट्री के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि राइबोसोम में ही प्रोटीन का निर्माण होता है। अब प्रोटीन के निर्माण की जो प्रक्रिया है उस प्रक्रिया में जो केंद्रक में उपस्थित गुणसूत्र है, गुणसूत्र में जो डीएनए पाए जाते हैं, तो वे डीएनए जो है वे सूचना भेजते हैं कोशिका द्रव में, और वहाँ पर उपस्थित जो मैसेंजर आरएनए और ट्रांसफ़र आरएनए है ये मिलकर राइबोसोम में प्रोटीन का निर्माण करते हैं। तो इस प्रकार जो राइबोसोम है उसे प्रोटीन की फैक्ट्री या प्रोटीन की इंडस्ट्री भी कहा जाता है। यहाँ चित्र में आप देख रहे हैं कि जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है उसके ऊपर छोटे छोटे दाने के रूप में जो कण आपको दिखाई दे रहे हैं वे राइबोसोम कहलाते हैं। तो इस प्रकार राइबोसोम जो है वो कोशिका की बहुत ही महत्वपूर्ण संरचना होती है। इसके बाद बात करते हैं हम सेंट्रोसोम की। सेंट्रोसोम जो होता है ये केंद्रक के बिल्कुल पास में पाया जाता है, और जब कोशिका विभाजन की प्रक्रिया होती है तो उस कोशिका विभाजन की प्रक्रिया में यह जो सेंट्रोसोम है यह कोशिका विभाजन की प्रक्रिया में सहायक होता है, ध्रुवों का निर्माण करता है। तो
कोशिका विभाजन के समय यह सेंट्रोसोम स्पष्ट रूप से दिखाई देता है केंद्रक के पास में। इसके पश्चात जो कोशिका के अंदर कुछ अन्य कोशिकांग भी पाए जाते हैं, जैसे कि इसके अंदर लाइसोसोम पाया जाता है। अब यह जो लाइसोसोम होती है, यह लाइसोसोम छोटी छोटी पुटिकाओं के रूप में कोशिका के अंदर पाया जाता है। जैसा कि आप इस चित्र में देख रहे हैं कि यह एक कोशिका का डायग्राम है और इसमें लेबलिंग की है। तो इसमें आप छोटे से लाइसोसोम देख रहे हैं। लाइसोसोम जो होती है यह इसके अंदर कुछ हाइड्रोलाइटिक एंजाइम उपस्थित होते हैं। अब यह जो लाइसोसोम होता है, यह लाइसोसोम जो सेल के अंदर अगर कोई टॉक्सिक सब्सटेंसेस या हानिकारक पदार्थ प्रवेश कर गया है तो उसे ये कैप्चर कर लेता है, पकड़ लेता है और उसे फिर डिस्ट्रॉय कर देता है, क्योंकि इसके अंदर जल विघटनी एंजाइम पाए जाते हैं और ये उन हानिकारक तत्वों को नष्ट कर देते हैं। साथ ही लाइसोसोम जो है इसे कोशिका का सुसाइडल बैग भी बोला जाता है या आत्मघाती थैली भी इसको कहा जाता है। ऐसा इसलिए कहा जाता है कि यह जो लाइसोसोम होते हैं, ये लाइसोसोम जब किसी हानिकारक तत्व को, वायरस को, बैक्टीरिया को नष्ट कर रहे होते हैं तो कई बार ये स्वयं भी नष्ट हो जाते हैं उसी के साथ, और कई बारी ये सेल को भी डैमेज कर सकते हैं। तो क्योंकि स्वयं नष्ट हो जाते हैं कार्य करते वक्त, इसलिए इसे कोशिका का सुसाइडल बैग भी कहा जाता है। तो इस प्रकार यह जो सेल का चैप्टर था, सेल की जो संरचना हम पढ़ रहे थे, पिछले विगत वीडियो में भी हमने इसकी संरचना का पर चर्चा करी थी। तो आज इसकी संरचना यहाँ पर ख़त्म हो जाती है। इसके पश्चात अगले वीडियो में हम अध्ययन करेंगे कि सेल के जो फंक्शन हैं, सेल के जो कार्य हैं मानव शरीर में या जीव में, वे क्या होते हैं, उसका अध्ययन हम अगले वीडियो में करेंगे। धन्यवाद।